आज सुबह की जो किरण निकली थी वो एक ऐसी किरण थी जो नई ऊर्जा लेकर तो आती ही है, लेकिन आज उसमें कुछ नरमाई थी। और वह नरमाई इसलिए थी कि इतने लंबे सेवा काल के पश्चात बहुत ही ऊर्जावान और अभी भी इतनी ऊर्जा के धनी हमारे मिश्रा सर जी हैं कि अगले 20 साल भी यदि उनसे काम करवा लिया जाता तो वो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे हमारे सम्माननीय मिश्रा सर, हमने उनको हमेशा जागृत अवस्था में देखा है। हमने उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी। सरकार ने चाहे कैसे भी आदेश दिए हों, उन आदेशों को पालन करने की तत्परता उनमें मौजूद, और उन आदेशों को किस तरह से पालन करना है और अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार उसे व्यवस्थित क्रम में अग्रिम अधिकारियों के पास सबसे पहले पहुंचाना है, ये प्रयास उनका हमेशा रहा। जो हमारा जी सर जुड़िएगा। तो मैं सबसे पहले और हमारे कार्यक्रम के हीरो जो हैं आज मिश्रा जी के सम्मान में दो शब्द कहूँ। इसके पूर्व मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में हमारी देवी अर्चना के लिए जो पवित्र भाव हमारे हर कार्यक्रम में सम्मिलित होता है, मैं आग्रह करती हूँ कि सभी लोग सरस्वती वंदना के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आपसे आग्रह करती हूँ कि तिलक और पुष्प सुगंध के द्वारा देवी सरस्वती के समस्त वरदानों को स्वीकृत करते हुए अपने मन में पवित्र भाव को संजोते हुए माँ सरस्वती के तिलक, दीप प्रज्वलन, हो गया। आज ऐसा दिन है
जिसमें हम सभी की उपस्थिति में माँ सरस्वती जी के वरदान को हम स्वीकृत करने के लिए यहाँ पर आग्रह करते हैं। यह जो दीप प्रज्वलन हो रहा है, यह दीप प्रज्वलन ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। हम समस्त सहृदयों का यह आग्रह होता है कि समस्त विश्व में इस ज्ञान का प्रकाश हो और उसे प्रकाशित करने वाली यदि शिक्षक हो तो यह प्रकाश द्विगुणित हो जाता है। इन भावों के साथ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, उनकी अर्चना हम करते हैं और उन भाव पुष्पों को समर्पित करते हैं। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि अपने स्थान पर आप बैठें और सर से भी आग्रह करती हूँ अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय कृष्ण कुमार मिश्रा जी, जिन्हें हम के मिश्रा जी बोलते हैं, और वे अपने नाम को बोलते हैं के मिश्रा काया। यह काया शब्द उनकी काव्य शैली का प्रतीक है, लेकिन उस कायर में कितनी क्षमता निहित है ये उन्होंने अपनी पूरे सेवा काल से प्रदर्शित किया है। वे हमेशा कहते हैं कि ये जो कायर मैंने नाम लिखा है, यह कायर कायरता का नहीं, ये मेरी सक्षमता का प्रतीक है। ऐसी क्षमता सलाम करते हैं और कर्तव्य ध्वनियों के साथ हम इसके लिए स्वागत करते हैं। शासकीय सेवा आपने कलेक्ट्रेट से आरंभ की, जिसमें आप निम्न श्रेणी लिपिक थे। यह पर्चा जो आज उन्होंने मुझे सौंपा है, उस पर्चे को सौंपते हुए मेरे ख्याल से सभी लोगों को सौंपा है। हर एक के चेहरे को याद किया उन्होंने और उस चेहरे को सामने रखकर उन्होंने यहाँ नाम लिखे उस पर्चे पर और ससम्मान हमें अपने कलम के साथ इसे प्रेषित किया है। ये भावना एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को द्विगुणित कर देती है, उसे दुगना बढ़ा देती है, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में 9/7/1979 को सेवा में आया। जो लिपिक का कार्य होता है वो कलम से आरंभ होता है और सेवानिवृत्ति एक प्रधान पाठक, जहां पर एक कलम की कीमत करोड़ों होती है, ऐसी सेवानिवृत्ति का यह क्षण है। और उन्होंने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सारणी, प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षक जिन्नारदेव, सिवनी, छिंदवाड़ा की यात्रा पूर्ण की। जिस समय प्रौढ़ शिक्षा में आदरणीय सर थे, उस समय पहली बार छिंदवाड़ा में प्रौढ़ शिक्षा के लिए पुस्तकों का निर्माण हुआ था और मेरा सौभाग्य है कि उस निर्माण कार्य में मैं सहभागी थी। और पहली बार प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए जो पुस्तकें बनाई गई थी, उसमें अक्षरों का विन्यास किया गया था। एक सुखद सहयोग था जब छिंदवाड़ा में इस तरह के साहित्य निर्माण का पहली बार कार्य हुआ था। और इसी यात्रा में 7/10/2002 को शिक्षा विभाग में आपने अपनी सेवाएं दी, महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक शाला में, और डाइट में रहे। और उसके उपरांत 28/7/2005 को शासकीय माध्यमिक शाला कुकड़ा जगत में आप यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करके आए। और जिस समय आप यहाँ पर आए उस समय कुकड़ा जगत को मॉडल क्लस्टर के रूप में चयनित किया गया था। मॉडल क्लस्टर एक ऐसी शाला होती है जो अन्य स्कूलों के लिए मॉडल होती है और उस आदर्श शाला को हर तरह से परिपक्व करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आदरणीय मिश्रा सर ने अपने लघुतम प्रयास से कम बजट में अधिक कार्य करने की प्रेरणा देते हुए किया। और सौभाग्य से उस समय मैं बीआरसी ऑफिस में पदस्थ थी, जिसमें मॉडल क्लस्टर मेरे निगरानी में थे और मुझे कुकड़ा जगत से प्रेरणा लेकर अन्य स्कूलों को बताने में बहुत अच्छा लगता था कि देखिए, कुकड़ा जगत ऐसा स्कूल है जहां माँ बेटी मेला पहली बार लगाया गया और शाम के 6 बजे तक भी कार्यक्रम चला, उसके बाद भी लोगों के जाने का मन वहां से नहीं हो रहा था। ऐसा उत्तम प्रयास उन्होंने वहां पर किया और ये सब अपने शाला परिवार के प्रति, शाला के बच्चों के प्रति और सरकार के प्रति समर्पण के बिना नहीं हो सकता है। यह समर्पण ऐसा होता है जो अनलिमिटेड होता है, 24 घंटे चलता है
ऐसा समर्पण हमने उनमें देखा है और वहां से हम सीख लेते हैं कि हमें काल में किस तरह से कार्य करना है। एक ऐसी शाखा होती है जहाँ समस्त शालाओं को एक ऊर्जा मिलती है। उस शाला से जनरेटर होता है जन शिक्षा केंद्र, जहाँ से अन्य शाला अपनी ऊर्जा ग्रहण करती है, अपनी दिशा बोध ग्रहण करती है, मार्गदर्शन लेती है और आगे बढ़ती हैं। और आदरणीय सर की निगरानी में ऐसी अनेक शालाएं रही जिन्हें जा जाकर सर ने वहां पर निर्देशित किया। यदि किसी शिक्षक की कोई समस्या है तो उसे भी उन्होंने सुलझाया, किसी बच्चे की कोई समस्या है तो उसे भी सुलझाया, और साथ ही साथ जो बूथ प्रभारी आप रहे और उसमें खुपड़ा जगत के समस्त मतदाताओं को उनकी सही जानकारी के साथ वहां पर ऐड किया और उन सभी मतदाताओं को जो कि कहीं कहीं वंचित हो रहे थे मतदान करने में, उन सबको उस मतदाता सूची में जोड़ा। तो ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो सर के सेवा काल के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हम बहुत अधिक ना कहकर आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ पुष्प माला के द्वारा स्वागत के लिए रजक सर को कि वे आए। आदरणीय सर कभी मैं आरती जन मैडम को आमंत्रित करूंगी कि वे मिश्रा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच में आदरणीय भैया राजकुमार जी भी उपस्थित हैं। मेरे बहुत ही परिवार के सहयोग से ही एक व्यक्ति में ऊर्जा होता है। मेरा आग्रह है कि आदरणीय भैया राजकुमार जी का भी स्वागत किया जाए। मैं आग्रह करूंगी कि आदरणीय भैया उदय जी का मेरा भैया आज इसका करना चाहिए तिलक लगाकर कर सकते हैं। मैडम सरपुर मेरी तरफ से साल से अब आगामी दफे मैं आग्रह करती हूँ कि शिफाली वर्मा मैडम हमारे बीच में मैडम उपस्थित है, उनका स्वागत करें। मैडम का आग्रह है कि वे मिश्रा सर का ही आज सुभाष साहू सर और उसके सर से आग्रह है कि सम्मान ये जो सम्मान की प्रक्रिया होती है, वास्तव में ये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं श्रीफल और शाल, वास्तव में ये जो प्रतीक चिन्ह है ये व्यक्तित्व को और भी प्रेरणा देते हैं और
शॉल इस बात का प्रतीक है कि जो ऊर्जा आपने अभी तक संभाल कर रखी है, उस ऊर्जा को इस शॉल के द्वारा और भी गर्माहट प्रदान करें। हमारी भारतीय परंपरा में शॉल का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि हमारे हृदय क्षेत्र को सुरक्षित करती है। और जो नारियल होता है वह तो सर्वव्यापक हमारे शुभ का प्रतीक होता है। तिलक इस बात का प्रतीक है कि वह तेजस्विता बनी रहे। और सम्मान पत्र भेंट करने के लिए मैं प्राचार्य मैडम से अनुरोध करूंगी। वाचन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ तिवारी मैडम को, ललिता तिवारी मैडम। आदरणीय उदय भैया को मैं आमंत्रित करती हूँ शाल, श्रीफल और सम्मान को। मैडम ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सेवा भावना, सरल सरलता, काम प्रतिभा तथा बात में समझने की योग्यता, सहयोग भावना और उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व हेतु सम्मानपूर्वक अभिनंदन करते हैं। भावी जीवन में भी शांति, सुख और संतोष का वर्ण करें, ऐसी शुभकामना रखते हैं। आदरणीय उदय भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वे तिलक लगाकर शाल, श्रीफल से सम्मानित करें। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परिवार के लिए बहुत अधिक गौरव महसूस कर रहा है कि हम सेवानिवृत्ति काल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हमारे केके मिश्रा सर को हम चुन रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वे हमारा यह सत्कार स्वीकार करें। आदरणीय अखिलेश सर, बाबा सर, बढ़िया मैडम, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि ये प्रशस्ति पत्र देने के लिए आप सभी सामने आए। सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध करूंगी, जितने लोग आ सकते हैं आ जाए। सुबह मैडम, अलका मैडम, बैस मैडम, जंगल मैडम आइएगा। आना चाहती हूँ। ये जो प्रशस्ति पत्र है, वास्तव में इनकी कीमत एक कागज का पुर्जा नहीं होती है। ये प्रशस्ति पत्र जो है हमें बार बार और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बहुत ही प्रेरणा देने वाले होते हैं। जब घर के शोकेस में इस तरह के प्रशस्ति पत्र होते हैं तो बच्चे अपने आप उस चीज के संस्कार ग्रहण करते हैं। और शोकेस के लिए हमने एक छोटा सम्मान पत्र और तैयार किया है ताकि हमारे आदरणीय सर उसे भी प्रदर्शित करें अपने घर में। मैं रजत सर से अनुरोध करूंगी और
अभी हमारे शाला परिवार की ओर से हम चाहते हैं कि कोई स्मरण चिन्ह भी सर को भेंट किया जाए, और वह स्मरण चिन्ह भेंट करने के लिए मैं चिंचोले मैडम आपको आमंत्रित करती हूँ। वर्मा मैडम आइए, मंसूरी मैडम आइए, रणवीर मैडम, जो भी आना चाहते हैं दौड़कर आ सकते हैं, मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ। कपूर मैडम आइए, जैन मैडम, दुबे मैडम, बैस मैडम आइए, शर्मा मैडम आइए, सभी मैडम आइए, कनवाल मैडम, अभी सभी दर्शक हमारे सामने जुड़े हुए हैं, और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वे अपना इम्प्रेशन तालियों के माध्यम से कर सकते हैं जूम पर। ये जो प्रशस्ति पत्र यहाँ से दिया गया है उसका वाचन मैं करती हूँ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुपड़ा जगत छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के द्वारा भेंट किया जा रहा है यह प्रशस्ति पत्र, मैं वाचन करती हूँ। श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, प्रधान अध्यापक, शासकीय माध्यमिक शाला कुपड़ा जगत छिंदवाड़ा को संपूर्ण सेवा जीवन काल उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिनांक 22/12/82 से दिनांक 31/8/2021 शाला परिवार सम्मानित करता है। हम इनके सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। छिंदवाड़ा 31/8/2021 और प्राचार्य एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा। मैडम आप भेंट करना चाहती हैं, आइए। अच्छा जी, मैं अब आमंत्रित करती हूँ अगले क्रम में अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए उदय भैया को। संभव नहीं है, लेकिन सबकी भावनाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। बघेल मैडम सबसे पीछे बैठी हुई हैं, चिंचोले मैडम है, भावरकर मैडम है, गढ़वीर मैडम है, रेखा शर्मा मैडम है, कंगवाल मैडम है, तिवारी मैडम है, राकेश सूर्यवंशी सर हैं, डहरिया सर हैं, सुभाष साहू सर हैं, उसरेखे सर हैं, इमनाती मैडम है, कवियत्री मैडम, शेफाली वर्मा मैडम, अलका दुबे मैडम, कपूर मैडम, सिद्दीकी मैडम, जैन मैडम, और पीछे शौर्य मैडम, दुर्बे मैडम जब ज्वाइन हुई थी तो सर ने कहा था कि तुम यहाँ बहुत सुरक्षित और आनंदित रहोगी। मुझे आज भी वो शब्द याद है। मंसूरी मैडम है, खान मैडम का भी बहुत पुराना संपर्क मिश्रा सर से रहा है, और अलका बैस मैडम, गीता बंदेवाल मैडम, रजत सर, कार्यक्रम में मुझे नहीं भी बुलाते तो मैं तो आते क्योंकि सर ऐसा हमारे परिवार के मतलब मैं उनके बारे में बता नहीं सकता कि क्या थे सर। हमारे गांव में सर एक गुरु के रूप में नहीं आए, महागुरु के रूप में, और वो काम कर गए कि आने वाली पीढ़ी कई दिनों तक उनको याद करेगी। और ये भी बोलूंगा कि सर ने गुरु के रूप में काम नहीं किए, महागुरु के रूप में और शेर दिल काम किए
किसी के दबाव में नहीं आया, कभी चाहे नेतागिरी हो चाहे कभी हो, और मैंने सर को भी कभी इंटरफेयर नहीं किया। जो करना सर, आप हमारे गांव के सरपंच से लेके महासरपंच तक आप ही हो, और सर ने वो काम किए के साथ उनके बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनका ज्यादा मंच वाले राजनीति जरूर हूँ, तो ज्यादा बोल नहीं पाता। ठीक है सर से जिंदगी भर सर का आभारी रहूंगा, पूरा गांव भी उनका आभारी रहेगा। ये है अपना स्थान हम करता हूँ। आदरणीय सर के सम्मान में जो शब्द उदय भैया ने कहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि शब्द कम पड़ रहे हैं, बातें बहुत बड़ी हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ इसी क्रम में आदरणीय प्रिंसिपल मैडम को कि वे 2 शब्द कहें। मेरे लिए तो रिटायर नहीं, क्योंकि जब तक तो यहाँ मैं तो उनकी सेवाएं लेती रहूंगी जब तक मैं रिटायर। राजकीय रूप से है, स्वयं सेवा के रूप में है, जैसे भी है, और मैंने लिखित के सबको दे दिया है कि अपनी स्वयं सेवाएं मुझे देते रहे। तो ये एक औपचारिकता है कि हम रिटायरमेंट की बात करें, बस वो क्योंकि एक शासन का आदेश है, शासनादेश के तहत हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। को मुझे तो अपने सफाई लगे, पद में भी और उम्र में भी, हर चीज में सब मुझे बड़े लगे, और मुझे उस तरह मुझे ट्रीट भी किया जैसे मैं उनकी छुट्टी करा हमेशा। तो रिटायरमेंट वाली बात तो मुझे करनी चाहिए कि सर रिटायर हो रहे हैं, सर बहुत अच्छे थे, सर बहुत अच्छे हैं, और सर अच्छे रहेंगे टुकड़ा के लिए। वो थे वाली बातें यहाँ नहीं है। और एक ही बात बोलना है कि टुकड़ा जगत स्कूल को लोग मिश्रा जी के स्कूल से नाम से जानते हैं। और चलेगा 10-20 साल मिश्रा जी का। मैं बताती हूँ इसको, आप मेरा सम्मान कहिए चाहे अपमान कहिए चाहे जो भी। एक महिला अपने बच्चे का प्रवेश कराने आई, उसका बच्चा 2 साल पहले 2 साल फेल हो चुका था, मतलब वो करीब 18 साल का बच्चा था। उसको मैंने समझाया और मैंने कहा तुम्हारे बच्चे का एडमिशन रेगुलर विद्यार्थी के रूप में हो पाना संभव नहीं है। मैंने कितने भी फ्रेंड से समझाया, उसको बहुत गुस्सा आई। उसने मुझसे निकलते क्या कहा अपने 7 साल से, अरे बोले ये क्या बताएंगी, ये तो प्रिंसिपल है, यहाँ के प्रधान पाठक को मिश्रा जी है, वो बताएंगे। क्या मैं मुस्कुराई और मैंने कहा चलो, ये इसने भले मेरे को मेरा अपमान किया, पर ये मेरे हमारे शिक्षा विभाग की किसी शिक्षाविद का सम्मान, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, मैं मुस्कुराई था। तो बस ये जो थोड़े बहुत लम्हे हैं याद करने के लिए, और इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे सब भाई बंधु भाभियां आ गए, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। सबने एक तो पार्टी के लिए मना कर दिया था, ले ही नहीं रहे थे, फिर वो 1 घंटे के अंदर सब हमसे जो अरेंज करके बना हमने किया। जो कमी पेशी हो क्षमा करें, कुछ भी कमी पेशी तो होगी, लगेगी आपको, आपके सम्मान के हिसाब से पार्टी बहुत छोटी है। कोरोना काल में हम बहुत ज्यादा अधिकारियों को बुलाना, टेंट लगाना बरसात के कारण नहीं कर पा सकते थे। मान लीजिए हमने टेंट लगाया होता और बर्बाद जैसी तारीख होती, सब बिगड़ जाता। ये औपचारिक पार्टी दी गई है, सर रिटायर नहीं हुए मेरी तरफ। जैसा मैडम ने कहा है वह सब हमारे भी विचार हैं। उसे चूंकि प्राचार्य जो होते हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम सभी के विचारों का प्रतिनिधित्व मैडम ने किया है, और हम सभी लोग स्वीकृत हैं इस बात से। जैसा मैडम ने कहा, जोर से बोलिए, ताली बजाकर बोलिए, क्योंकि 34 का स्टाफ यदि 2-2 मिनट भी बोलेगा तो समय की अभी हमें बाउंडेशन है। तो मैं आग्रह करती हूँ कि अग्रिम क्रम के लिए हमारे उसरेटे सर बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करूंगी कि हम मिश्रा सर को सुनना चाहते हैं। बहुत ही संक्षिप्त, आप यहाँ आ जाइए सर। आप सभी अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, माइक कर लीजिए, सभी लोग वीडियो। सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए आज के मधुर बेला में सम्मानित मिश्रा जी
परिवार, मैडम, सम्मानित प्रिंसिपल मैडम और मेरा पूरा स्टाफ, एक दो साल हुए हैं मुझे इस साला से जुड़ने पर, और सर के बारे में मैं जितनी भी तारीफ करूं कम ही होगी। तो बहुत कम समय में मैंने उनके लिए एक अनमोल वचन दोहा के रूप में पिरोकर लाया हूँ। सर, ध्यान। भारत माँ के लाडले विद्यादूत सरताज, आप बिना श्रीमान जी सुना शिक्षा समाज। मिश्रा जी, सुना शिक्षा समाज। बचपन से ही ओजस्वी आप में शक्ति अपार, अद्वितीय है मिश्रा जी, जाएंगे कोई ना पार। मिश्रा जी, सरगुण संपन्न प्रतिभा, नयन है बारंबार, शिक्षा के आदर्श की उम्र हो साल हजार। मिश्रा जी, उम्र हो साल हजार। शेरों के महाशेर हो आप, बड़े जाबाज, अतुलनीय गुरुदेव जी, आप सबको नाज। मिश्रा जी, आपको सब पे नाज। अजर अमर है आपकी महिमा अपरंपार, शिक्षा पुंज जिससे निकले ऐसे आप करतार। मिश्रा जी, ऐसे आप करतार, रोक सके जिसको न कोई ऐसी गंग की धार। भागीरथ विद्मात वो पृथ्वी पर दिया उतार। मिश्रा जी, देखूं मैं चाहूं और तो मन आया है विचार, म्यान में कैद कभी न रहे चमचमाती तलवार। मिश्रा जी, आंधी तूफान तो रुक जाए, ना रुके तुम वो बयार, शिक्षा जगत को मिलता रहे आपका हरदम प्यार। मिश्रा जी, परशुराम से है गुरुवर कौन सा ऐसा कार्य, थाना जो गुजर गए सब तुम पे है निसार। मिश्रा जी, और अंत में मेरी है चित्रार, आशीषों की मांगता मैं किशोर कुमार। मिश्रा जी, एक तो ख्यालों में गलती एक तो जान के भी होती है और अनजान भी होती है। मैं क्षमा चाहूंगा मेरी ओर से जो भी गलती हो, और आप जहां भी रहे दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे। बहुत ही सुंदर आपने दोहे पढ़े स्टेटी सर। मन में जो भावनाएं होती हैं वो दोहे में उतरती हैं, छंद में उतरती हैं, और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ विशाल शाला परिवार, जिसमें 202 माध्यमिक शाला के अभी वर्तमान में छात्र हैं, उस विशाल दर्ज संख्या के साथ जिसमें प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की मिलाकर 653 दर्ज संख्या के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्रीमान के मिश्रा सर को कि उनके ओजस्वी वाणी में हमें कुछ सुनने को मिले। प्राचार्य मैडम, पटेल साहब, प्राथमिक शाला, माध्यमिक स्तर और हायर सेकेंडरी स्तर के समस्त
मेरे सहकर्मी शिक्षक शिक्षिका साथियों, ये आज का जो शासनादेशों के तहत कार्यक्रम है निवृत्ति का 62 साल की, वो एक चूंकि एक अनिवार्यता इसलिए हमको करना पड़ा। मेरे से बहुत पहले किसी ने पूछा था, एक कार्यक्रम में गया था, बोले रज्जू, मुझे रज्जू कहते घर में, बोले रज्जू तुम्हारी उम्र कितनी है? तो मैंने कहा यार उम्र 18 साल की है। बोले कैसे? मैंने कहा 18 साल की उम्र है और 44 साल का मैंने कहा अनुभव है। 18 साल का तो उम्र नहीं बढ़ी, अनुभव बढ़े। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि यदि हम चाहें तो अपने जीवन को जीवंत रख सकते हैं। समस्याएं रोज में, समस्याओं का कोई अंत नहीं है, परंतु आप कल्पना करें कि आपको कार चलाते आती है और आप खुली सड़क में कार चला रहे हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं। आप जाम में फंसे, ऊंची नीची सड़कों में जाए और अपनी कार को बगैर स्क्रैच और बगैर ठोके अगर निकाल के ले जा सकते हैं तो आप स्किल्ड ड्राइवर। बात उसकी, अभी जय मैडम कह रही थी कि 20 साल और काम कर सकती है, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। और तो कहना चाहूंगा कि जरूरतों का पहाड़ मुझे थकने नहीं देता और बच्चे की मुझे बुढ़ा नहीं होने देता। तो ये बात अच्छी है और ये बातें सब मुझे प्रेरित करती हैं काम करते रहने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने तय कर लिया है तो थकन कैसी, घुटन कैसी, चल अपनी धन में दीवाने, चुन ले कांटे बिछा ले, फूल सजा ले अपने वीराने। 2005 में जब मैं आया था, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पुरानी बिल्डिंग बंद पड़ी है, वहां तक स्कूल था और इधर पूरा घास था। ऊपर चढ़ने में डर लगता था, इतना पैर छाती छाती पर घास था। तो पटेल साहब जो हमारे एसएमसी के शाला प्रबंधन समिति के और हाई स्कूल की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं चूंकि आया था, तो हम दोनों की जोड़ी ऐसी बनी कि हम लोगों ने मिलकर के जितना ला सकते थे, चाहे वो दीपक सक्सेना जी हो, चाहे चौधरी चंद्रभान सिंह जी हो, पटेल साहब, हम लोगों ने मिल करके बीआरसी के पास जाकर के, इधर जाकर उधर जाकर के, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार चंद्रभान चौधरी जी का कार्यक्रम यहाँ हुआ और हमने और पटेल साहब ने एक पत्र बनाया कि 0 बजट का हाई स्कूल है, इसको रेगुलर करके किया जाए। तो तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी बता रही है नहीं होने वाला, तो कागज लिख रहे हैं। मैं चलो हो चाहे ना हो, याद है आपको, हमने दिए। अब विश्वास नहीं करेंगे, 15 दिन बाद नरोत्तम मिश्रा शिक्षा मंत्री की चिट्ठी आ गई कि आपका प्रस्ताव प्राप्त हुआ और मैं जिला शिक्षा अधिकारी को लिख रहा हूँ, वो प्रस्ताव बना के भेजेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी जिन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होने वाला, वो बुला के बोलते यार प्रस्ताव बना, तुम्हारी जनसंख्या कितनी है, जमीन कितनी, ये कितनी, वो कितनी, तुरंत प्रस्ताव बना। तो उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो जितने 0 बजट के हाई स्कूल थे वो रेगुलर हुए। फिर उसके बाद जो हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी की बात आई, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं यहाँ से, मेरा घर चूंकि पुलिस लाइन के पीछे था, तो मैं यहाँ से रोज जाता था। तो स्टेट बैंक के सामने क्या हुआ कि 2 बच्चियां उधर से आ रही थी और उन्होंने नमस्ते सर बोला, मैंने कहा नमस्ते बेटा। और मैं थोड़ा आगे बढ़ा, वहां पर एक मोची और फल वाले बैठे थे, उन्होंने कोई रिमार्क पास किया, तो मेरा दिमाग सरक गया। 2 बात में कि तो ये लड़की मेरे स्कूल से निकली है जो मेरे को नमस्ते कर रही थी, मेरे को नमस्ते कौन करेगा जो मेरे स्कूल से निकला, टुकड़ा से 10th पास हुए, और उसको किसी ने कुछ बोला। तो आपको सही बताऊं, दिल की बात, मैंने गाड़ी खड़ी की और जो दौड़ा उसको इतने मारूंगा कि तू याद रखेगा। और मैंने को बुलाया, बेटा अगर दोबारा कुछ बोला तो मेरे को बता। बस उस दिन से मेरे दिमाग में बात कीड़ा घूम गया। तो मर के स्वर्ग चले गए उइके जी, योजना अधिकारी। उस आदमी को मैंने जाके बोला कि मैंने कहा सर ऐसी बात है, उसको 12th का प्रपोजल करना। बोले पंडित जी हो जाएगा। आपको बता रहा हूँ, उन्होंने सब काम छोड़ के मेरा काम पहले किया और उसका परिणाम ये है कि आज अपने 12th तक है। जो बच्चे बाहर जाते हैं वो यही पढ़ रहे हैं भाई, उनकी जाने आने की दूरी से बचे। तो प्रश्न इसका है कि हमारी जो सोच है, मैं रहूं या ना रहूं, व्यवस्था बड़ी है, व्यवस्था के लिए व्यक्ति है। अगर व्यवस्था है तो व्यक्ति भी फलते फूलते। कहा हम लोग 8 या 9 का स्टाफ हुआ करते थे, जब खान मैडम थी साथ में मेरे और तिवारी मैडम हुआ करते थे और रजक सर हमारे जनशिक्षक थे और बाकी स्टाफ था, साहू जी थे, क्या नाम इनका, जैन मैडम थी, पांडे मैडम थी, राजपूत मैडम थी उस समय, और क्या नाम साहू जी थे। पर धीरे धीरे बढ़ता गया और एक समय में ऐसा आया, तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि माध्यमिक स्तर पर जितने बच्चे दर्ज हैं उतने बच्चे एमएलबी बड़ी एमएलबी जो उसके माध्यमिक स्तर पर दर्ज नहीं। तो ये बात उपरा की है, क्योंकि यहाँ बच्चे आते हैं और यहाँ पर पूरा स्टाफ, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं।
जो पढ़ाने लिखाने के तो पढ़ाई के कारण है बच्चा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। हमसे अच्छे तो वो चौपाया है जिनका की चमड़े का जूता बन जाता है, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं, जलाने का काम है या गलाने का काम है। तो जितना अधिक इस शरीर का उपयोग हो सकता है उतना हम करें, निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि नियत तेरी अच्छी तो किस्मत तेरी दासी, और कर्म तेरे अच्छे तो घर में मंत्रा कासी। अगर नियत साफ है हमारे ये काम करना है, बहुत तकलीफ आई। आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो बन रही थी पार्टी स्कूल बन रहा था जब, तो एक महिला, आदिवासी महिला का मकान टूट गया। उसने क्या नाम इसका, मनमोहन साहब भट्टी को कंप्लेंट कर दी। मनमोहन साहब भट्टी ने उसको चिट्ठी लिख दी। तहसील के 2 लोग आगे निरीक्षण कर रहे हैं, बोलते हैं कि सर ये आपने कैसे तोड़ दिया मकान? हमने कहा हमारा नहीं तोड़े, ये मकान बिल्डिंग बनी थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जमीन गवर्नमेंट की, मैंने कहा नपा लो। तो बोले सर ये कंप्लेंट आई, तुमने कंप्लेंट लिखो ना भाई, इनका तो इंप्रूवमेंट था जिनका टूटा। पीछे जो 5वीं, इसमें 5वीं, 4वीं, तीसरी लगती है, जब वो मकान बन रहा था तो पीछे एक व्यक्ति जो रहते हैं उन्होंने आके पटेल साहब से बोले कि यार मिश्रा जी को बोलो थोड़ा सा तिरछा कर ले, मेरा चंदन का झाड़ बच जाएगा। और वो कुछ पैसा देना चाह रहे थे। मैंने पटेल साहब ने बुला के बोले ऐसा तो बोला, मैं तो उसको बोलता कि वो जितना देगा उसका 10 गुना भी देगा तो भी नहीं हंड्रेड। और जबराज को बुला के झाड़ काटो, अंदर रखो और सीधी जाएगी रोड, सीधी जाएगी लाइन, और वो कमरे तीनों सीधे बने। तो प्रश्न इसका कि तकलीफें थी, बहुत तकलीफ थी इसको मतलब करवाने में, पर ईश्वर ने ऐसा कुछ किया, धीरे धीरे करते करते बहुत अच्छा हो गया। फिर लोग जुड़ते गए, जोसेफ सर आए, फिर मैम आई, फिर स्टाफ आया और बड़े सब लोग आए और बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। आज एक पहचान बन गई। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा सिपाही हूँ जो इस यात्रा को मैंने किया। अब बारी आप लोगों के हाथ में, मैं आप लोगों के साथ हूँ, परंतु कोशिश ये करिए कि चाहे कुछ हो, हमको काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी पहचान बने। काम सब करते हैं, पर कुछ लोग अपनी काम को पहचान बना लेते हैं और वो पहचान वर्षों तक चलती है। व्यक्ति तो आज कर नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं नहीं भी रहूंगा तो स्कूल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चले। आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा किया, बहुत छोटे से निवेदन पर आप लोगों ने जो बात रखी है बहुत अच्छा लगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोगों के बीच में, जो मैंने अपने पत्र में भी लिखा है कि सबके हृदय में सर्वदा संवेदना विदा हो, हमको तुम्हारी और तुमको हमारी सदैव चाह हो। जहाँ चाह है वहीं पे चाय भी है, इसके बाद आप लोग चाय पियेंगे, तो जहाँ चाह है वहाँ चाय है, और अगर चाय नहीं है तो चाह कैसी? तो इसलिए कोशिश करिए, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आप लोग अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करिए। देखिए भगवान लड़ना दे पर बिछुड़ना ना दे, कोई किसी से ना बिछड़े। लड़ना ठीक है, क्या बढ़ते रहते, टकराते आवाज होती है, क्या फर्क पड़ता है? पर क्या होता है, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि जो मुखिया होता है घर का, चाहे वो मैं रहूं चाहे मैडम रहे, कोई भी रहे, वो ठीक वैसे ही होता है जैसे कि टीन वाली छत, जब पानी गिरता तो वो पट 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 आवाज करती, गर्मी पड़ती और गर्मी डालती, पर बचाती सबको। वो कितने चिल्लाए कितने बोले, परंतु वो कोशिश करता है कि उसका स्टाफ उसको सपोर्ट करे, स्टाफ को वो सपोर्ट। तो हम लोग सब मिलकर के एक अच्छी शुभ की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी स्थितियां ऐसी बने कि हमको कोई उंगली ना उठे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटेल साहब तो बहुत समय से इससे जुड़े हुए हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं, अपने काम की ईमानदारी से कर रहे हैं, सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना कि सर आप तो गाड़ी उठा किसी घर पहुंच जाते, भाई बच्चा नहीं आ रहा तो क्या करूं मैं, मेरा काम। आप अपनी खाल से बाहर निकल के काम करना शुरू कर देंगे, काम अपने आप होने लगेगा। जब तक आप गोल घेरे में, सुरक्षा घेरे में रहेंगे, तब तक काम उतने ही होंगे जितना आप करना चाहिए। हो सकता है आपकी लिमिटेशंस हो, कुछ परेशानियां हो, परंतु उसके बाद भी सब काम होगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना हाँ, एक क्षमा चाहूंगा, एक बात भूल गया मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी बेटर हाफ का, कि उनके कारण ही मैं ये सेवाएं बहुत अच्छे से कर पाई। क्या घर जाके डांट नहीं खाना था, इसलिए मैं तो तुरंत क्लिक हुआ कि अगर ये टाइम से खाना बना के ना देती, ये अगर मेरे परिवार की नैया पाक बढ़ाने में सहयोग ना करती तो शायद मैं नहीं कर पाता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीमती वंदना मिश्रा, जो कि मेरी जीवन संगिनी है, इन्होंने बहुत त्याग किया। मैं जुनागढ़ में पोस्टिंग थी, आप छिंदवाड़ा रहती थी, मेरे सब छोटे भाई पढ़ते थे। इन्होंने बहुत संघर्ष किया मेरे साथ, और आज जो कुछ भी है हम सब, वो सब मिलजुल करके हम लोगों ने जो काम किया। हो सकता है कि कई बार इनको अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ा हो,
परंतु मैं कई बार रिकॉर्ड करता हूँ, आज भी रिकॉर्ड करूंगा मैं आपकी अनुमति से, कि अगर मेरे इस चमड़े के जूते बनते तो मैं अगर इनको पहना भी दूंगा तो भी इनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। और घर की व्यवस्था बनाई है, थोड़ा बहुत लड़ती कभी कभी, और लड़ना अधिकार भी है, तो बड़ी बात नहीं। अगर नहीं लड़ेंगे तो मजा नहीं आए। तो ये ऐसा रहा, और बहुत मैंने, आप खुद एमए इकोनॉमिक्स में है और अपने घर को कैसे आर्थिक रूप से बेहतर चलाना ये अच्छी तरह जानती है। कई बार मुझे टोका टाकी भी होती, पर मैं सोचता ठीक है यार, अपने से बड़ी हटाओ क्या तो क्या होता नहीं, बड़ी मतलब बेसिकली घर की मुखिया। क्या स्त्री अगर सुई की नोक के बराबर भी रोज बचाए ना, तो इतना बचा लेती कि जितनी कल्पना नहीं। तो ये स्त्री का गुण होता है, जो लक्ष्मी स्वरूप है। एक ने मुझसे पूछा, बोले आप अपने पर्स में अपनी बीवी का फोटो क्यों रखते हैं? मैंने कहा ये बताओ लक्ष्मी को कहाँ रखना चाहिए? पर्स में तो रखेंगे ना, कहीं बाहर थोड़ी रखेंगे। तो वाली बात है, तो बहुत छोटी बात है। और हम लोग जो है, मेरे आज मतलब 2 बहुएं उपस्थित हुई, बहू बेटी, और छोटे भाई राजकुमार जी उपस्थित हुए। बच्चे लोग घर से जुड़े, और ये मेरी माँ और भतीजी वो भी ऑनलाइन है घर से। तो बात ये है कि इन लोगों के लिए भी सब अपना बड़े भाई जैसा, क्योंकि इनके लिए बड़ा भाई कहूं तो मैं, जेठ कहूं तो मैं, ससुर कहूं तो मैं। तो मैंने एक वो कर दी कि सब मेरी बेटी के बराबर हो ना, करो, खुश रहो, जो बात हो वो बोलो, चलते चलते। तो उससे क्या हुआ कि आज इनके मन में भी, इनके भी अधिकार सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज शेयर करना चाहूंगा कि हमारे परिवार में अभी जो अनुपस्थित है डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, उनकी पहल पर हमारे यहाँ पर संसद हुआ करती थी कभी कभी, अभी भी होती है जब आवश्यकता पड़ती है। तो कोई मुद्दा आता तो सब भाई बहन भाई और भाभियां बैठ जाते हैं, गेट बंद हो जाता है, फोन ऑफ हो जाते हैं, और चर्चा करते हैं कि इस मुद्दे को कैसे हल करें। और फिर एक लाइन का मैसेज बाहर निकल के आता है सबकी सहमति से। ये बात हो सकती है कि हम भाइयों में मतभेद हो, पर मनभेद नहीं। और मनभेद ना होने का सबसे बड़ा कारण है अंदर करंट जो है। अगर वंदना ने कुछ कह दिया तो राजकुमार कभी मना नहीं करेंगे, राजकुमार ने कभी बोल दिया मुझे तो मैं मना नहीं करूंगा, और मैंने अर्पणा या तृप्ति, डॉक्टर तृप्ति मिश्रा को बोला तो ये बड़ी मना। तो ये सब ईश्वर के सब सहयोगी भावना से हम लोग आगे बढ़े। मैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी पत्नी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बना के रखा कि मैंने अपने काम को सुचारू रूप से कर पाया। कई बार खाने के लिए डांटती, खाना खाने नहीं आ रही डांटती, लेट हो गया था, नहीं खा लिया, कोई फर्क नहीं। पर आप लोगों ने जितना अच्छा किया मुझे बहुत खुशी हुई। आपने स्टाफ के अलावा हाउसिंग बोर्ड से ठाकुर मैडम ने भी यहाँ पे शिरकत की, इसके लिए धन्यवाद। और जो स्टाफ मेरा बैठा हुआ है, मैं आपको अश्योरेंस करना चाहूंगा कि आप जब कभी भी मुझे पुकारिए, व्यक्तिगत रूप से या शास्त्रीय रूप से, मैं आपके लिए आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, मेरे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में और नमस्कार करना चाहता है कि आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, सब परिवार, आप अपने बेटर हाथ अपने बच्चों के साथ 12 तारीख को 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में संजू के ढाबे में आप आइए। साधारण आमंत्रित है। हम लोग आपको फोन अलग करेंगे, मैं बेटों को फोन नंबर दूंगा, वो जब फोन आएगा राधी मिश्रा का, राधी मिश्रा का, तो आपको कॉल करेंगे। तो अभी मैं आपको मतलब कहना चाहिए, चूंकि मौका है, दस्तूर भी है, तो बोलना भी जरूरी है कि आप आए, वहां पर गेट टुगेदर करेंगे, शाम का डिनर वहां लेंगे। पर मेरा एक निवेदन है आपसे, बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत सम्मान किया, आपकी गरिमामय उपस्थिति मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार रहेगी। तो कृपया उपहार की औपचारिकता ना पालें, आप आए, मुझे खुशी होगी। और सब लोग आए, और जो नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस लगेगी, और वो बिल जो रहेगा उसके घर भेज दूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा सर। और ऐसा सटीक उद्बोधन हम सभी के कानों में हमेशा गूंजता रहेगा। हमारा जो सेवा काल है वह श्रीमान के मिश्रा जी सर के काव्य की विभिन्न पंक्तियों के साथ और उनके इस जो अटेंडेंस का हमें एक आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद के समय साथ हमारे मन मस्तिष्क में गूंजता रहेगा। मैं आदरणीय साहू सर को आमंत्रित करती हूँ आभार प्रदर्शन के लिए। वहीं से आप बोलेंगे सर। सर वहीं से, यहीं से बोलिए। आज के कार्यक्रम में मैं चाहूंगा श्री
के मिश्रा जी हमारे अग्रज, और आज उनका सेवानिवृत्ति का तिथि है और काफी समय से हम मिश्रा जी के साथ रहे हैं। और एक जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ, जो महिला पढ़ना वढ़ना साक्षरता अभियान था उस समय मैं मिश्रा जी के साथ जुड़ा था और रात भर मिश्रा जी जामाई निर्माण और काफी इंटीरियर जगह जाते थे और शिक्षा की अलग जगाते थे। और उस समय साक्षरता का दर छिंदवाड़ा का बहुत कम था। उस समय और गांव जाकर उन्होंने महिलाओं को साक्षर किया। एक बेटी पढ़ गई, 7 पीढ़ी पढ़ गई। इस प्रकार से गाँव घूमते थे और साक्षरता के अलग जगाते थे। उसका ये परिणाम रहा कि अपने छिंदवाड़ा जिले का साक्षरता पड़ा था और उनके साथ समय शामिल था साक्षरता के कार्यक्रम में और लगातार 5-6 साल तक साक्षरता का कार्यक्रम चला था। उस समय हमारे अग्रस्त उस कार्यक्रम में और काफी उन्होंने अपनी सेवाएं की थी। और रहा सवाल बड़ा स्कूल का, तो बताने की तो आवश्यकता नहीं है, काफी आपका योगदान रहा शुरू से। अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल करवाना, मिडिल स्कूल में भी आपने स्तंभ के रूप में काफी उन्नति करवाए और जहाँ कम हुआ करती थी और आपके शैक्षणिक प्रभाव के कारण इस स्कूल की जनसंख्या उत्तर बढ़ती गई। और आज लोग अन्य स्कूल में हमारे स्कूल की काफी तारीफ करते हैं, आपके इतने बच्चे प्रवेश कैसे ले लेते हैं। हम तो बच्चों को प्रवेश के लिए लालायित रहते हैं कि हमारे 1-2 बच्चे एडमिशन हो जाए और हमारे यहाँ प्रवेश की कतार लगी रहती है, चाहे प्राइमरी सेक्शन हो, चाहे मिडिल सेक्शन हो, चाहे हाई स्कूल सेक्शन हो। तो इन सबका जो योगदान है वो आदरणीय श्री के मिश्रा का है, जिन्होंने शिक्षा का अलग इस ग्राम में भी जगह है। तो आसपास के जितने भी हमारे जो अटैचमेंट गांव है और अदर गांव भी, वहाँ के बच्चे भी यहाँ प्रवेश के लिए लगे रहते हैं, भाई आप हमें इस स्कूल में प्रवेश दिला दीजिए। और कुछ प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे आते हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल है जिनका नाम चलता है, वहाँ से बच्चे टीसी लेके आते हैं कि भाई हमें इस स्कूल में पढ़ना है। तो इन सबके लिए मैं आदरणीय मिश्रा का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप आगे भी इसी प्रकार हमारे स्कूल में सेवा देते रहे, सहयोग देते रहे। और परिवार में आए श्री मिश्रा जी और परिवार के सदस्य आए, सबको बहुत साधुवाद। श्री पटेल साहब को और हमारे प्राचार्य महोदय श्रीमती ठाकुर मैडम और सभी सारे स्टाफ की ओर से आपको बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जो भी अपने कार्यक्रमों में हमें जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं साधु परिवार को क्षमा भी चाहूंगा, छोटे भाई के नाते धन्यवाद। बुलाकर के बोलने के लगेगा, बोलने वाले में आप तक रोक नहीं सकते, ठीक है। आपको नाश्ता करिए, उसको मैं गीत से समापन करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जीवन का दर्शन है। और 1904 दिसंबर में मेरा जन्म हुआ, उस समय उसका गीत है, आप लोग भी गुनगुनाने अच्छा लगेगा मुझे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द भी सके तो नहीं उधार, किसी के वास्ते हो तेरी प्यार, जीना किसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द भी सके तो नहीं उधार, किसी के वास्ते हो तेरी प्यार, जीना किसी का नाम है। मानो मुझे से फकीर है, दिलदार के हाथ अमीर है। मानो मुझे से फकीर है, दिलदार के हाथ अमीर है। मिले जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना किसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमसे नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमसे नाम प्यार का।
मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर गली से बार बार, जीना इसी तरह है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, और जीना इसी का नाम है। देखिए ऊपर से भले हुए कितनी मैं नारियल जैसा रहूं ज्यादा अच्छा देख ना बनो, तेल ऊपर से गरम और अंदर करी हुई नारियल ऊपर से कड़ा, ठीक है, क्योंकि जब इसीलिए हम ठीक है बोलना चाहना सब चलता है, परंतु अगर मौका पड़े फिर उस समय सब छोड़ करके हमको दौड़ के जाना, बस इतनी सी बात थी। मैं भूल जाकर गाने का तो फिर इतनी आसानी से नहीं हो जाता कोई विदा, वह थोड़ा थोड़ा जरूर रह जाता है तुम्हारे साथ, अदृश्य और निराकार, और तुम भी थोड़ा ही सही चले जाते हो दूर तलक साथ साथ उसके, जो हुआ है अभी अभी तुमसे विदा। तो हमारे हृदय के किसी कोने में मिश्रा सर हमेशा हमेशा अपनी ऊर्जा के साथ जीवंत हैं, और हम सभी किन्हीं किन्हीं प्रसंगों में हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। इन्हीं सभी भावनाओं के साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए समक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समस्त श्रोताओं को मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे संक्षिप्त आग्रह पर आपने यहाँ पर उपस्थिति दी है, और यह उपस्थिति ही इस बात का प्रतीक है कि शाला परिवार से तो परिवार का एक सदस्य ही जुड़ा है, किंतु सारे लोग उनके साथ अपने हृदय के साथ ही इस शाला परिवार से जुड़े हुए हैं। और एक व्यक्ति की क्षमता का आकलन हम किन्हीं किन्हीं छोटी छोटी बातों से नहीं कर सकते हैं, उसका आकलन करने के लिए हमें 62 वर्ष का समय चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत कम है। और इन्हीं सभी भावनाओं के साथ मैं आज हमारी जो ऑनलाइन विदाई समारोह है इसका यहाँ पर समापन करती हूँ, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमेशा अपने दिलों में उन भावनाओं को संजो कर रखें जो हमें सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। बुराइयों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन एक मनुष्य वो होता है जो बुराइयों को परे रखकर अच्छाइयों को ग्रहण करता है, क्योंकि हंस ही हमारा एक मॉडल होता है, एक आदर्श होता है, जो दूध और पानी में से दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। एक शिक्षक की इसी भावनाओं के साथ पूरे राष्ट्र स्तर पर एक शिक्षक जब सेवानिवृत्त होता है तो उसके साथ एक पूरा युग सेवानिवृत्त होता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं यहाँ पर विराम लेती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ। जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक बार जय हिंद, जय भारत।